हेलो प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स से हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए और क्या लिखा है ये, और मॉडल वर्ब्स यानी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। एक क्वेश्चन एक ही का देखिए क्या देख रहे हैं, हर मॉडल वर्ब में पैसिव बनाते समय बी और बी3 जरूर आता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या करना होगा, हमें बी फॉर्म लगानी होगी, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था पहले ही। तो आज देखते हैं हम एक्टिव का जो फॉर्मूला दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब B1 ऑब्जेक्ट, यानी मॉडल वर्ब्स यहाँ पर ज्यादा भी होंगी, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होंगी वो सारी मॉडल वर्ब्स इसी में आ जाएंगी। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में मॉडल वर्ब, फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी के बाद में B3 यानी बी लगाकर क्या लगाते हैं, B3 लगाते हैं, उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, देखिए एग्जांपल दे रखा है, ही कुड डू दिस वर्क। क्या लिखा है ये, ही कुड डू दिस वर्क। अब इसमें ये बताइए कि इसमें मॉडल वर्ब क्या है, हमारी यही तो मॉडल वर्ब है। अब इससे देखो पैसिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर आएंगे, सबसे पहले लेकर आएंगे। क्या हो जाएगा, दिस वर्क कुड बी डन बाई हिम, दिस वर्क कुड बी डन बाई हिम। इस तरीके से हम पैसिव बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कुड के बाद में क्या लगाया मैंने, बी लगाया है, फिर बी के बाद में क्या लगाया, B3। इस तरीके से हम पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दे मे हेल्प यू। देखिए इसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पर ये जो यू है, इस यू को इधर की साइड में लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यू में बी हेल्प्ड बाई, ये जो दे है इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ही माइट राइट द लेटर। तो देखिए इसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम कहाँ लेकर आएंगे, सबसे पहले लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, द लेटर माइट, उसके बाद में क्या लगा देंगे हम, बी रिटर्न बाई हिम। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड डू योर होमवर्क। क्या लिखा है ये, यू शुड डू योर होमवर्क। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, हम सबसे पहले लेकर आएंगे, क्या लिखेंगे, योर होमवर्क। उसके बाद में यहाँ पर जो मॉडल वर्ब दे रखी है उसी को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बी, क्योंकि बी लगाकर ही हम पैसिव बनाते हैं, तो हमने लगा दी बी। उसके बाद में क्या लगाएंगे, B3 यानी डन बाई यू। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, वी मस्ट फॉलो द रूल्स। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये वाला है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड। इसकी क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे, बाई अस, यानी ये जो v है, ये v मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया है ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, v क्या लिखा है ये, we ought to speak the truth। क्या लिखा है ये, we ought to speak the truth। तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, the truth, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम पहले लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले, द ट्रुथ ought to be spoken by us। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैज
टू डू दिस वर्क। तो देखिए इसका पैसे बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, टू के जस्ट बाद में क्या लगानी होगी हमें, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी के बाद में B3 करते हैं। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। इस दिस वर्क को हम पहले लिखेंगे तो क्या लिखा है, ये दिस वर्क। अब यहाँ पर ही के अनुसार क्या है, हैज आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ये वाला भी है। तो दिस वर्क हैज टू। अब हम इसका पैसे बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी, फिर क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म डन बाय हिम। इस तरीके से हम इसका पैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर एक सेंटेंस दिया है, आई हैड गॉन टू स्कूल। आई हैड गॉन टू स्कूल, इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर ये जो गॉन है ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है ये, इंट्रांसिटिव वर्ब है, INTRANSTIVE, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, देखिए अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो तरीका समझना। यहाँ पर लिखा है आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, देखो मैं तो स्कूल चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल हैड टू बी गॉन टू। अब ये पैसिव नहीं बने क्योंकि स्कूल नहीं जा सकता, स्कूल में आप जा सकते हो लेकिन स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही विल रीड द बुक। क्या लिखा है ये, ही विल रीड द बुक। चलिए देखिए इसका पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कराया था, सेम वही है, क्योंकि सेल और विल क्या होती है, मॉडल वर्ब्स होती है। अब इनका पैसिव बनाएंगे तो इस मॉडल वर्ब को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द बुक विल बी रीड बाय, ये जो ही है इसका ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे, हम हिम लिख देंगे। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ही वुड हेल्प मी, वह मेरी मदद करता है, सॉरी वह मेरी, उसने मेरी मदद, वह मेरी मदद करता। तो देखिए इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है, इस मॉडल वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे, हम बी लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मी लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के में। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो ये सबसे पहले आएगा, यानी इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई वुड बी हेल्प्ड बाय। अब यहाँ पर देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम। ये इसका ऑब्जेक्ट क्या लिख जाएगा, यहाँ पर हिम लिख जाएगा। इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई शैल डू दिस टास्क। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है। तो क्या लिखेंगे, दिस टास्क शैल बी डन बाय मी। यहाँ पर ये आई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर मी कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही यूज्ड टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाया करता था। तो देखिए इसका जो पैसिव बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये जो मी है इसे हम पहले लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो आई यूज्ड टू बी टॉट बाय हिम, यहाँ पर ये ही है, ये ही क्या हो गया, यहाँ पर हिम हो गया। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू नीड नॉट कॉल हिम। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए यू नीड नॉट टू कॉल हिम, इस तरीके से होगा। फिर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर ये हिम है, इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर ही लिखेंगे, यानी इसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, नीड नॉट, यहाँ पर टू है, उसके बाद में क्या लगा है, बी कॉल्ड बाय यू। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसका पैसिव बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।